हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के लिए मेंस परीक्षा आपकी 26 सितंबर से प्रस्तावित है। तो उसे लेकर हमारा चैनल एक छोटा सा सहयोग आपको करना चाहता है। हम आपके साथ पेपर 5 और पेपर 6 के लिए आपकी एक पहले से प्री प्लान्ड तरीके से की पॉइंट्स आधारित आपकी तैयारी हम कराएंगे, और ताकि आपको अपने एग्ज़ाम्स में वो चीज़ें पॉइंट्स याद आएँ जिन चीज़ों को आपको अपने उत्तर में शामिल करना होता है। तो उसे लेकर आज हम एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर 5 का आपको सिलेबस हम समझा देना चाहते हैं। फिर हम पेपर 6 का आपके साथ डिस्कशन करेंगे इसी आधार पर सिलेबस का। उसके बाद हम एक एक टॉपिक पर आपको वो की पॉइंट्स बता देंगे जो की पॉइंट्स आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और आपके सभी उत्तरों में उनका होना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे पेपर 5 में देखिए, आपका शुरुआत में दिया हुआ है, पहला जो टॉपिक है वह है आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। यानी कि आप देख रहे हैं, जैसा कि हमारा जीएस फर्स्ट के पेपर में पहली जो इतिहास में पहला सिलेबस इसी आधार पर दिया हुआ है, बस वहाँ पर उत्तर प्रदेश का मेंशन नहीं है। यहाँ पर जो सिलेबस आपका बनाया है उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है हमें, तो पहले तो हमें एक ओवरऑल हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे भारत से अलग हिस्सा तो है नहीं, हमारे भारत के भीतर ही एक उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है, तो कहीं ना कहीं इतिहास जो भारत का इतिहास है उसी में समाहित है हमारे उत्तर प्रदेश का इतिहास भी। बस यहाँ पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो उसे हम देखेंगे किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इतिहास देखिएगा, पहले हम शुरू करेंगे वहीं से ऐतिहासिक साक्ष्यों से शुरू करेंगे। पहले हम पुरातात्विक स्थलों को देख लेंगे जो यूपी में स्थित है हमारे, और उनका क्या महत्व है और उनके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। फिर आर्य युग और आर्योत्तर युग, यहाँ पर ही हम मौर्य युग को देख लेंगे। अशोका के काल पीरियड को जानने की ज़रूरत है। और फिर कुषाण युग को, कुषाण युग में भी हम जानते हैं कि कुषाण युग के समय भी केंद्र क्या रहा था, कन्नौज के आसपास का क्षेत्र राजनीति का केंद्र रहा था। तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। फिर हम गुप्ता पीरियड देख लेंगे। तो गुप्ता पीरियड में भी हमें पता है कि गुप्ता पीरियड की जो स्थापत्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, तो इसका अध्ययन भी जरूरी है। और हम देखेंगे कि हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, अभी तो हम केवल सिलेबस आपसे डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम मुस्लिम शासकों के बारे में देखेंगे, मुगल काल के विषय में हम पढ़ेंगे, जो जो यूपी के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है वो। हम पूरा मुगल काल नहीं देखने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और फिर अवध के नवाब के विषय में हम देखेंगे, और अंग्रेज़ों का फिर आगमन। यहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आगे अगली जो सब हेडिंग बनाई हुई है, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति को लेकर के। तो कला संस्कृति को लेकर के हमें कुछ ऐसा अलग से स्पेसिफिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जगहों पर हमें स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। बाकी सभ्यता संस्कृति क्या है, सामाजिक विभाजन, और वैदिक काल के पहले और वैदिक काल के बाद, फिर बुद्ध काल में जो हमारे यहाँ कला और संस्कृति में जो विकास हुआ वह देखेंगे। फिर मुगल काल में क्या होता है आगे, और उस समय की चित्रकला और नवाब शासन के संरक्षण में, जैसे अवध काल में अवध के शासकों के द्वारा किस तरीके से कला को संरक्षित किया गया। तो कुछ चीज़ें हैं जो जाननी जरूरी हैं, वो आपको पता चल जाएगा, बने रहिएगा आप साथ। अब देखिए, उसके बाद आता है आपका प्राचीन नगर। तो प्राचीन नगर में कुछ नगर हमें देखने अत्यंत ज़रूरी हैं, जैसे आपका लखनऊ और बनारस, जो इस समय वर्तमान में जो सरकार है उसका केंद्र भी रहता है, और विकास का केंद्र बनारस बना हुआ है। लखनऊ हो गया आपका, और प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये कुछ महत्वपूर्ण जो नगर दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश के। इनसे हो सकता है आपसे एक एग्ज़ाम में कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे दिख सकता है। ठीक है, तो हल्का सा एक ब्रीफ नॉलेज आप यहाँ से तैयार करके जाइए कि क्या क्या 2-4 पॉइंट्स जो जरूरी हैं लखनऊ के विषय में जानने, क्या क्या वाराणसी के बारे में 2-4 पॉइंट जरूरी हैं। बाकी तो आपको उत्तर लेखन के समय यही पॉइंट्स रख करके पूरा आप 150 नंबर का या 125 नंबर का आंसर आप वहाँ लिख सकते हैं। पहला टॉपिक ये हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड। दूसरा, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, मतलब जिसको आर्किटेक्ट बोलते हैं, स्थापत्य कला जिसके अंतर्गत आती है, आपकी मूर्ति कला आ जाती है इसके अंतर्गत। उसकी महत्ता को देखेंगे, रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्वों के बारे में। तो बेसिकली मोटा मोटा हमें यह नॉलेज होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला को लेकर के क्या क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक किस पर है, तीसरा टॉपिक है आपका स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि अब हम आ चुके हैं मॉडर्न इंडिया पे। तो यहाँ हम देखेंगे 1857 से एक पहले की ब्रीफ लाइन दी हुई है कि पहले क्या क्या घटनाएं हुई यूपी से रिलेटेड, यूपी को केंद्र में रखते हुए उनका अध्ययन करेंगे। फिर 1857 के बाद क्या क्या हुई, स्वतंत्रता तक कौन कौन सी घटनाएं होती। तो उसमें देखिए हमने सब टॉपिक्स के रूप में बांटा भी हुआ है। 57 से पहले
कुछ हम स्वतंत्रता सेनानियों का फिर उसके बाद अध्ययन करेंगे, और कुछ व्यक्तित्व जो यूपी से संबंधित रहे हैं, जिन्होंने 1857 के पहले योगदान दिया है। पहले का मतलब है कुछ जो विद्रोह हुए, क्षेत्रीय विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए, वहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई योगदान रहा। फिर 57 की क्रांति में तो आपने पढ़ा ही होगा, कानपुर का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, झांसी का क्षेत्र, कौन नहीं जानता है, तो इसका अध्ययन करेंगे हम। राष्ट्रवाद का कैसे अंकुरण हो रहा था, और कांग्रेस कमेटी, बाकी स्वराजवादियों का अध्ययन देखेंगे हम। क्रांतिकारी आंदोलनों में कुछ घटनाएं, जैसे आपको पता ही होगी क्रांतिकारी घटना आंदोलन के स्तर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, काकोरी ट्रेन एक्शन कांड के बारे में कौन नहीं जानता है, ठीक। और वैसे ही नमक आंदोलन देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कुछ हम अध्ययन इनका करेंगे यूपी के बिहाफ पे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम वो घटनाएं देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में घटित हुई हैं। फिर टॉपिक 5 आपका क्या है, यहाँ से सोसाइटी का स्ट्रक्चर आ जाता है। सोसाइटी में आपका देखिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे देखने, तो जो ग्रामीण संरचना वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियाँ ग्रामीण स्तर पर हैं, शहरी स्तर पर वही चुनौतियाँ यहाँ भी दिखाई देंगी, ठीक है। और उसके बाद ये त्यौहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, ये वाला फैक्चुअल आ जाता है, क्योंकि यूपी राज्य के जो स्पेसिफिक लोक नृत्य हैं या लोकगीत हैं, ठीक है, या यहाँ पर जैसे जो शास्त्रीय संगीतों में से, शास्त्रीय नृत्य में से एकमात्र नृत्य है उत्तर प्रदेश का जो कथक है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट बताया जाए, तो यहाँ पर आपको फैक्ट्स ये याद ही करना पड़ेगा, तो बढ़िया से इनको आप याद करके जाइएगा। तो ये पहला और दूसरी आपकी हो गई है हिस्ट्री और सोसाइटी। आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका आ जाता है पॉलिटी का, सोसाइटी का नहीं है, सॉरी, ये आपका लोकल, जो आपका लोकल है, क्षेत्रीय, जो आपको संस्कृति के विषय में जानना है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो आपका जो छठवां टॉपिक है वो है आपका उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपका बताया गया है पहले शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हो, केंद्र के स्तर पर आप अध्ययन बेहतर तरीके से कर लेते हैं जब आप भारत की राज्य व्यवस्था के विषय में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, तो वहाँ पर केंद्र की राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन न करके हमें राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में, इसका उल्लेख भी संविधान में हमारे दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। तो हमें यहाँ फोकस रखना है राज्य की, मतलब किसी भी एक राज्य की, तो उस किसी राज्य के राज्य व्यवस्था के विषय में पढ़ते हैं, तो वही सेम राज्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए भी आपको पढ़नी है। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पॉलिटी का जो भी टॉपिक, जितना भी टॉपिक है वो ओवरलैप करता है, तो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ स्पेसिफिक पढ़ने की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप आसानी से वही सब पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आंसर्स कर सकते हैं जो आपने भारत की राज्य व्यवस्था के समय पढ़ा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी, लोक सेवा के बारे में वही पढ़ रखा, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के विषय में भी पढ़ रखा होगा आपने, ये जितना भी टॉपिक्स दिया हुआ ये सारा आप पढ़ चुके हैं। स्थानीय स्वशासन भी वही है, कुछ उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं तो उन 2-4 फैक्ट्स का आपके दिमाग में होना जरूरी है बस। और सुशासन को लेकर के उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो सुशासन को लेकर के जैसे ये कुछ प्रावधान हैं, ये हर जगह ही लागू होते हैं। एक उत्तर प्रदेश की समाधान योजना के विषय में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आपका जैसे लोकवाणी वगैरह हो गया, लोक आयुक्त, ई प्रशासन, ये सारा ही आप पढ़ते रहते हैं, है ना। तो कुछ अलग तो है नहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए, तो सेम वही चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर गवर्नेंस में पढ़ते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और उसके प्रभाव के बारे में दिया हुआ है, ये टॉपिक आपका इकॉनमी वाले चैप्टर में भी हो जाएगा, ये टॉपिक आपका यहाँ पर भी कवर किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं, अगला है यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में आप क्या पढ़ेंगे, उग्रवाद, जो उग्रवाद की स्थितियाँ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हैं, और वही नक्सलवाद की। तो कुछ नहीं, आपको ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है, जो ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। मोटा मोटा आपको 2-3 स्टेट्स में, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली, ये 3 जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, यहीं पर इन समस्याओं की स्थिति ज़्यादा पाई जाती है, उग्रवाद जैसी समस्याओं की, तो यहीं पर आपको अध्ययन करना है इसका। उसके बाद साइबर सुरक्षा, जो आप वहाँ भी पढ़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और सुरक्षा बल और एजेंसियाँ, ये आप देख रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपको कुछ विशेष स्पेसिफिक अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा यूपी के मैप को ध्यान में रखना है और यूपी की चीज़ें ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है, ज़्यादा टफ तो है नहीं। फिर अगला टॉपिक आ जाता है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए मुद्दे, ठीक है। यूपी की क्या स्थिति है शिक्षा प्रणाली में, यूपी की स्वास्थ्य संरचना में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे। फिर यही शिक्षा प्रणाली में देखेंगे यूपी में क्या स्थिति है। तो ये इस तरीके से 16वां टॉपिक है। 17वां टॉपिक आपका अब आ जाती हैं समसामयिक घटनाएँ। तो बेसिकली मोटा मोटा टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के पेपर 5 में। यहाँ पर हम 17 में देख रहे हैं, टॉपिक नंबर 17 पे हम आ चुके हैं, समसामयिक घटनाएं, मतलब सरकार के द्वारा हालिया कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे ODOP, यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, 3 स्टार लगा लीजिए इस पर।
ओडीओपी को लेकर के। पुलिस आयुक्त नीति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की वैश्विक रूप से भी ख्याति प्राप्त हो रही है उसको, तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। डिफेंस कॉरिडोर हो गया, राज्य राजधानी क्षेत्र। अगला आ जाता है आपका सौर ऊर्जा नीति, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्यटन नीति यहाँ भी देख लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप ध्यान दे लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आपके अगर 15 रहते हैं तो 5 क्वेश्चंस इस फील्ड से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। या आप बिल्कुल तैयार करके जाइए अच्छे से, जो टॉपिक्स यहाँ पर आपको ही बताए जाएंगे। तो जैसे नई टाउनशिप नीति लेकर आई है उत्तर प्रदेश, नई खेल नीति, ये देखिए खेलों को आजकल प्रोत्साहन ये गवर्नमेंट अधिक दे रही है, तो नई खेल नीति पर भी एक क्वेश्चन दिखाई देगा आपको पेपर में। एक पर्यटन, तो यहाँ पे आप कौन कौन से टॉपिक बताए जा रहे हैं ध्यान रखिएगा। एक ओडीओपी से, एक पुलिस आयुक्त नीति से, एक आपका सौर ऊर्जा नीति से, चौथा आपका पर्यटन नीति से, पांचवा खेल नीति से, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ये तो आप कतई मत भूलिएगा कि इसको नहीं पढ़ के जाना है। इसको तो एकदम आप एक एक फैक्ट्स का जो 3, 4, 5, 6, 10 जो भी फैक्ट आपको समझ में आए महत्वपूर्ण है जो आपको यहाँ बताए जाएंगे, वो आप रट के जाइएगा। इसका बहुत जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, छठवां ये हो गया। और फिल्म नीति को लेकर भी काफ़ी चर्चा रही थी। तो ये 7 यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये पेपर 5 में नहीं तो कुछ हो सकता है इसका भाग पेपर 6 में देखने को मिल जाए, लेकिन ये समसामयिक घटनाएं ऐसी हैं 6 या 7 जिनसे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। बाकी यहाँ से ऊपर का जो भी डिस्कस किया गया है, यहाँ से आपको की पॉइंट्स बताए जाएंगे। की पॉइंट्स समझते हैं, जिनके आधार पर आपको अगर किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड 7 से 8, 6 से 7 या 7 से 8 की पॉइंट दे दिए जाते हैं। एक की पॉइंट्स पर आप 10 वर्ड या 15 से 20 वर्ड अगर लिख सकते हैं तो आपका एक पूरा तैयार हो जाएगा क्वेश्चन 125 से 150 शब्दों का। इस तरीके से की पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर 5 पूरा क्लियर हो गया होगा कि हिस्ट्री का यहाँ पर कवर किया गया है एरिया, और यहाँ पर पॉलिटी का एरिया कवर किया गया है, और यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी का एरिया कवर किया गया है। उसके बाद करंट के कुछ इशूज़ या सोशल जस्टिस का कुछ एरिया कवर किया गया है। तो ये मोटा मोटा एक टॉपिक है जो GS 5 पेपर में कवर किया गया है। इसी को हम आपके साथ देखेंगे, वो भी यूपी को केंद्र में रखते हुए। मतलब यूपी को सेंटर में रखना ही रखना है, और GS के किन किन एरियाज़ को कवर करना है वो ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। इस तरीके से हम आपके साथ छठवां पेपर भी लेकर आएंगे।